मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरिया दौरा, किसान सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने किसानों को बताए आय बढ़ाने के उपाय। कांग्रेस नेता अजय राय का बागपत दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, संगठन को मजबूत करने का दिया संदेश। अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। धर्मनगरी मथुरा में बवाल, बकरीद पर प्रतिबंधित मांस मिलने से हड़कंप, गोरक्षक दलों ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ पुलिस की अवैध तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पकड़ी शराब की 61 पेटियां, गोवा के लिए ले जाई जा रही थी हरियाणा की ब्रांडेड शराब। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु पथरिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरिया दौरे पर रहे। सीएम योगी विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मक्का उत्पादक खेतों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अजीतमल महाविद्यालय मैदान में किसान सभा को संबोधित किया और प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही किसानों को आय बढ़ाने के उपाय भी बताए। यह दौरा किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और बता दें कि किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, जहां मक्का उत्पादक खेतों का किया सीएम योगी ने निरीक्षण, तो उनके साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं किसानों को आय बढ़ाने के तरीके भी बताए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपने कानों से सुना है। कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बागपत दौरे पर रहे। इस दौरान अजय राय पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री कोकब हमीद के आवास पर पहुंचे और पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जन समस्याओं को उठाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा को बलात्कारियों की पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा में अधिकतर नेताओं के अश्लील वीडियो आ रहे हैं और पार्टी उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रही है। रिलायंस की मदद नहीं की वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसका खामियाजा बेचारे भुगत रहे हैं। वो ईमानदार आदमी है, उनके बारे में हर व्यक्ति जानता है, पूरा पश्चिम जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सतपाल मलिक ईमानदार। उनका गांव पीछे पड़ा था, अभी हमारे साथियों ने दिखाया कि उनका गांव है। ऐसे ईमानदार आदमी के ऊपर जो इन्होंने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की आखिरी कील है। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बकरी ईद के मौके पर
इम्यूनल तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बरसाना की एक ईदगाह मस्जिद के पास गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैली। बताया जा रहा है कि गोवंश सड़क किनारे लटकाए गए थे। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गोवर्धन बरसाना मार्ग को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरक्षक दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये थाना गोवर्धन में एक जिम है, इसके पीछे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहाँ आज कुछ अवशेष मिले, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि ये गोवंश के अवशेष हैं। इसके आधार पर उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं उसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार तलाश कर रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई से। मुजफ्फरनगर से खबर बता रहे हैं, जहां सड़क पर दबंगी की गुंडागर्दी, तो दबंग व्यक्ति ने युवक को सड़क पर जमकर पीटा। जहां लात घूंसों से सड़क पर युवक की जमकर पिटाई। दबंग की गुंडागर्दी सीसीटीवी में हुई कैद। कोतवाली के रामलीला टिल्ले का है मामला। और बता दें कि एक दबंगी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो है मुजफ्फरनगर का। बता दें कोतवाली के रामलीला टिल्ले का मामला है, जहां सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंग व्यक्ति ने युवक को सड़क पर जमकर पीटा। लात घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा पुलिस ने शनिवार को नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जहां एसपी अमित कुमार आनंद के अनुसार गिरोह पिछले 1 माह से सक्रिय था। मुख्य आरोपी एक पैथोलॉजी लैब का संचालक है। उसने 1 महीने पहले एक प्रिंटर खरीदा था। प्रिंटर की क्वालिटी देखकर उसने 50 रुपए के नकली नोट बनाने शुरू कर दिए। इन नोटों को बाजार में चलाने के लिए उसने पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 2 युवकों को लगाया। मामला तब सामने आया जब आदमपुर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार ने नकली नोट पहचान लिया। दुकानदार ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह की पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 रुपए के 23 नकली नोट, एक प्रिंटर, एक बाइक, 3 मोबाइल और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला कागज बरामद किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनुज, इसकी पैथोलॉजी और अन्य 2 अभियुक्त है काम करते हैं सैंपल कलेक्शन पर। लगभग 1-1.5 महीने पहले इन्होंने एक अच्छा प्रिंटर खरीदा था और जब उससे फोटोकॉपी निकालते थे तो उनको आइडिया है कि हम नोट बना सकते हैं। इन्होंने 50-50 रुपये के नोट बनाए और स्थानीय बाजारों में तो चलाए। हवारसी और असमौली में इन्होंने इसका उपयोग करना बताया। इनके पास से 23 नोट 50 रुपए के नोट। बुलंदशहर से खबर, जहां आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झड़प में 3 लोगों को आई गंभीर चोट। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर हो गई थी कहासुनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। खुर्जा जंक्शन चौकी के गांव शाहपुरा कला का है मामला। और बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जो है झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के कुछ लोग गंभीर घायल भी हो गए, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। खुर्जा जंक्शन चौकी के गांव शाहपुरा कला का है मामला। आपसी कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में है झड़प हो गई, जिनमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। किसका लड़का है ये? कांचन और एक अजय, ये किसका लड़का है? और जो चेक साहब का। अच्छा, और न बचा
और घायल में गया और हमें 14 साल। अच्छा, ये कितने लड़के थे? गए तुम्हारे 15-16 लगा के। इनका बाप भी है? आप नहीं खबर टेप पर। इनका बाप ने पिटवाया था लग के मिलके वहाँ है, ऐसे ही है ना? हाँ। ठीक। इसका बाप कौन है? खानचंद। खानचंद ने तुम लोगों को पिटवाया वहाँ खड़े होकर है? ललित जो बड़ा वाला लड़का, ये भी था इस खानचंद का, ठीक है ना? ये भी थे, ठीक है। MLC हो रही है, उसके बाद में तुम्हारी FIR होगी, उसके बाद। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के सलिक बिहार में रात को सोते समय पत्नी ने धारदार हथियार से पति की गर्दन काट दी। गंभीर हालत में घायल पति को मेरठ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि पारिवारिक विवाद को लेकर नाराज पत्नी ने सोते समय पति पर हमला किया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला सलिक बिहार की है घटना। गाजीपुर में खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब एक विवाह समारोह में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गाजीपुर के जगदीशपुर गांव में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में दूल्हे राकेश राम की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उनके पिता ब्रिगेडियर राम गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना उस वक्त हुई जब शादी के जश्न में लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। आरोप है कि ताजपुर निवासी बदमाशों ने मिलकर दूल्हे और उसके पिता पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी तलेपुर गांव थाना रेवतीपुर से। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि दौरानी इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे कि धारा तरमीम कर दिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अन्य वैधानिक साक्ष्य संकलित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां हमीरपुर में पुलिस की कार्रवाई लूट के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जहां 12 घंटे में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नोहाई मोड़ के पास से किया आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई और बता दें कि कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। राज कोतवाली क्षेत्र का है मामला। 7/6/2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राट जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राट पुलिस को सूचना दी गई कि 2 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोनों के जेवरात लूट लिया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राट पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस राठ नवहाई मोड़ के पास पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजेंद्र पुत्र हरगोविंद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे मौके से अवैध तमंचा व कारतूस व लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और मेरठ पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने पकड़ी शराब की करीब 61 ब्रांडेड पेटियां। कार्रवाई में 2 शराब माफिया भी गिरफ्तार। गोवा के लिए ले जाए जा रही थी हरियाणा की ब्रांडेड शराब। बंद बॉडी गाड़ी में बना रखी थी गुप्त अलमारी। थाना प्रतापपुर क्षेत्र का है पूरा मामला।
हमीरपुर से खबर, जहां चोरी करते वक्त पकड़ा गया चोर, लोगों ने चोर की जमकर की धुनाई। जीआरवी इंटर कॉलेज की दुकान का तोड़ रहा था ताला तोड़ते देख राहगीरों ने मचाया शोर। भीड़ ने मौके पर चोर को पकड़कर जमकर की उसकी धुनाई। तो वहीं सुबह तड़के ताला तोड़ने की घटना को दे रहा था चोर अंजाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे एक युवक का शव मिला है। 4 अफवाहों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही हत्या की गुत्थी को सुलझा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरिया दौरा। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित है किसान सम्मेलन। प्रगतिशील कृषकों का सम्मान, तो वहीं बीज वितरण और योगी का किसानों को संबोधन। 1 घंटा 20 मिनट तक औरिया में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद। और बता दें कि औरिया में किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन का हो रहा है आयोजन, जब प्रगतिशील कृषकों का सम्मान और बीज वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो करीब 1 घंटा 20 मिनट तक औरिया में रहेंगे सीएम योगी। और मथुरा में लव जिहाद से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपी इमरान भरोसा जीतने के बाद उनके साथ निजी पलों की वीडियो बनाता था, फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी युवक की पहचान इमरान थाना कोतवाली क्षेत्र के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक बताया गया। हिंदू संगठनों ने इस घटना को लव जिहाद का मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोई हमें जानकारी नहीं थी। हमारा कार्यक्रम चल रहा था बीएसए कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बहनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो हमारे विष्णु जी हैं नगर संयोजक गायत्री नगर से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक मामला है। काफ़ी सारे हमारे जो हिंदू संगठन है वो मतलब चौकी पर गए हुए हैं। हम भी वहाँ पे चलते हैं कि ऐसे मामला है कि लड़का जो है कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है और वो फिर मतलब बेला सला करके इस तरह से मतलब संज्ञान करता है, ब्लैकमेल करता है मतलब। तो इसका 50 लड़कियों का टारगेट था, 23 लड़कियां ये कर चुका है, बाकी थी। इसके पहले इसको प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पत्रकार स्वर्गीय शक्तिमणि त्रिपाठी की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खीरा मंडी के निजी मैरिज हॉल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा सांसद रुचि बीरा के ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा और बेफिजूल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रुचि बीरा ने देश को शर्मसार किया है। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना का उनके पराक्रम का अपमान कर रहे हैं। रुचि बीरा को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अगर कहना है तो लोकसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा के रुचि बीरा सांसद हैं, उनको अवसर मिलेगा, उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो देश की सेना का, उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का अपमान कर रहे हैं, वो देश को शर्मसार कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर अखिलेश में नैतिकता। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में वैष्णो देवी से लौटी श्रद्धालुओं से भरी खड़ी बस में हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकराई, जिसके बाद बस में करंट दौड़ गया। हादसे के समय बस में सवार करीब 20 श्रद्धालु विद्युत करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए आगरा ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। घटना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के
प्राइवेट बस स्टैंड की है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।